एक मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर मन में मैल हमने ही चढ़ाया है तो कभी मन शुद्ध रहा होगा, और अगर कभी मन शुद्ध रहा होगा तो जागरूक भी रहा होगा, और अगर जागरूक रहा तो फिर मन में मैल कैसे चढ़ सकती है। और फिर यह जागरूक होना, मन पर मैल चढ़ाना, और फिर अनअवेयर हो जाना, और फिर यह तो चक्र फिर चलता ही रहेगा। इस संबंध में आप बताइए। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस प्रश्न के साथ ही मुझे क्रिश्चियनिटी में एक कहानी है एडम और ईव की। वह कहानी बहुत रेलिवेंट है कि एक आदमी जब वो संसार में आया, संसार में आने के बाद उसे अकेलापन खलने लगा। उसने प्रार्थना की तो फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। फिर एडम और ईव हो गए, और साथ में उनको नसीहत दी गई कि इस वृक्ष का फल न खाया जाए। और उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया। और कहानी कहती है कि फिर उनको शर्म लगने लगी। फिर उन्होंने अपने शरीर को ढकने का इंतजाम किया। कहानी कुछ इस तरह की है, लेकिन कहानी में बहुत सार है। सार ये है, इसको हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही डिटेल में जगह जगह कई धर्म ग्रंथों में समझाने की कोशिश की गई कि यह संसार माया है, और यह शरीर जो हमें मिलता है यह भी माया ही है, क्योंकि यह बदलता है, और जो बदलता है उसी को माया कहते हैं। जो स्थिर रहता है वो माया नहीं, जो बदलता है वो माया है। इसीलिए सत्य को स्थिर कहा, क्योंकि सत्य एक सार रहता है, एक समान रहता है। उस सत्य से सब कुछ उपजता है, लेकिन सत्य अपनी धुरी पर टिका हुआ है। और यह संसार जो बनता है, बिगड़ता है, टूटता है, खत्म हो जाता है, फिर बनता है, फिर खत्म हो जाता है, यह उस सत्य की ही उपज है। लेकिन इसमें चलायमानपन जो है, यही इसकी अनित्यता है। यही इसकी इस संसार की कोई सच्चाई नहीं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि यह सब अनित्य है, यह अभी है और अभी अगले ही पल यह खत्म हो जाने वाला है। इसलिए इसकी कोई सच्चाई नहीं। और अगर हम इसको सच मानकर इससे जुड़ गए तो फिर हम उस सच को नहीं ढूंढ पाएंगे जो सच स्थिर है, सार्वभौमिक है, सब तरफ है, पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, कण कण में है। इसको गुरुदेव नानक ने नाम कहा। अब बात जो इनका प्रश्न है वह यह कि अगर मन शुद्ध था शुरू में तो फिर जागरूक भी रहा होगा,
और अगर जागरूक रहा तो फिर मन में मैल चढ़ी कैसे? यह इनका प्रश्न है। शुरू में क्या था, एडम और ईव एक कहानी के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे को देखें। छोटे से बच्चे को जब हम देखेंगे तो हम यह महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर अभी मन में कुछ भी नहीं है कि क्या लाल होता है, क्या हरा होता है, क्या पीला होता है। उसके मन में अभी यह भी उसको पता नहीं कि कौन माँ है, कौन बाप है, कहाँ घर है, कहाँ परिवार है, क्या धर्म है, क्या गोत्र है, क्या देश है और क्या विदेश है। एक छोटा सा बच्चा। हम भी उस वैसे ही रहे होंगे। और फिर यानी उस समय हमारा मन शुद्ध रहा होगा। अगर हम उसको मन शुद्ध कहें जहाँ हमें किसी संज्ञा का आभास नहीं, संज्ञा जगी नहीं, अगर हम उसको मन शुद्ध कहें, अगर हम उसको मन की शुद्धता कहें, तो अवेयरनेस जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जागरूक भी होगा, तो जागरूक तो है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। जागरूक तो है, आवाज़ सुन रहा है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता कि यह मेरे पिता की आवाज़ है या मेरी माता की आवाज़ है। एक छोटे से बच्चे को, अपने को ही देखें, जब बिल्कुल बच्चे थे, अपने को महसूस करें। आवाज़ सुनी, पता है माँ की आवाज़ है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। पता है, चल रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। अब बताएं कैसे कि पेट में दर्द है। अब चींटी काट रही है बिस्तर में, लेकिन बताएं कैसे कि चींटी काट रही है। मुंह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर जागरूकता कहाँ है? और अगर जागरूकता है तो फिर व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने का वो मन नहीं। कहाँ भूल हो रही है? भूल यहाँ हो रही है कि हम मन को और उस जागरण को, दोनों को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। हम मन और उस अवेयरनेस को, उस कॉन्शियसनेस को, उस सुपर कॉन्शियसनेस को अलग नहीं कर पा रहे हैं। हम शुद्ध मन को और उस मन में जो ऊपर से कंडीशनिंग लगती है उसको अलग नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको अलग करते हैं, एक शुद्ध मन कहें और एक कंडीशनड मन कहें, इन दोनों में अगर हम भेद करें तो फिर जब मन शुद्ध होगा तो फिर व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति नहीं होगी। और जब अभिव्यक्ति होगी तो वो कंडीशनड हो जाएगा, और कंडीशनड हो जाएगा, अभिव्यक्ति भी हो और मन शुद्ध भी हो। इसके लिए प्रयास करना होता है। अभिव्यक्ति भी हो और मन शुद्ध भी हो, इसके लिए बुद्धि की तरह प्रयास करना होता है। इसके लिए जिसको क्राइस्ट ने कहा कि अगर तुम 5 साल के बच्चे हो जाओ तो तुम्हारा प्रभु के राज्य में तुम स्वीकार कर लिए जाओगे। अगर तुम 5 साल के बच्चे की तरह हो जाओ तो तुम मेरे प्रभु के राज्य में स्वीकार कर लिए जाओगे। क्या कहना चाह रहे हैं? एक ऐसा निर्दोष मन, लेकिन पूरी तरह से वयस्क, पूरी तरह से शिक्षित, जिसको बुद्ध अगर अविद्या का उल्टा कर दे तो फिर अवेयरनेस हो जाती है। विद्या यानी इतनी ज़्यादा होशपूर्णता। अगर होशपूर्ण हुआ
और निर्दोष भी हुआ, तब वह कुशल और अकुशल में भेद देख पाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही सौभाग्य होता है जब मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जन्म है अन्य सभी प्राणी वर्गों में जिसमें सोचने समझने की ताकत है, जो यह सोच सकता है कि क्या अच्छा है, कुशल है, और क्या अकुशल है। और कुशल और अकुशल को की सोच रख के फिर वो सिर्फ कुशल करता है, कुशल कर्म करता है, और फिर वो इन पांचों इंद्रियों का उपयोग करता है, लेकिन इनमें फंसता नहीं। यह हम कैसे कह सकते हैं जबकि हम पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हैं और फंस जाते हैं? और एक छोटा सा बच्चा पांचों इंद्रियों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके अंदर अभी उस तरह की कंडीशनिंग नहीं है। कंडीशन्ड माइंड अगर नहीं है, शुद्ध मन है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं, और अभिव्यक्ति नहीं तो वह पूर्ण नहीं। पूर्ण तो वह तभी होगा जब वो वयस्क होगा और उसके अंदर निर्दोषता बनी रहेगी। निर्दोषता भी बनी रहे और वह पूरी तरह से कॉन्शियस भी रहे, सुपर कॉन्शियस भी हो, अवेयर भी हो, और उसके अंदर इतनी प्रज्ञा और इतना विवेक हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम कहाँ फंसते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि फिर मन अशुद्ध क्यों हुआ? अगर हम जागरूक थे, अब अपने से पूछें, अपने जीवन को देखें। अगर हम जागरूक थे तो फिर मन अशुद्ध क्यों हुआ? अगर हम जागरूक थे तो फिर हम करने के बाद पछताते क्यों हैं? हम भी तो कर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं, बाद में हम पछताते हैं कि अरे यह तो पूरा नहीं हुआ। हमारे अंदर इतना होश क्यों नहीं है कि हम बाद में पछताएं? और आज तो हमारी यह स्थिति है कि हमें यही पता नहीं चलता कि किस बात के लिए क्रोध करना है, किसके लिए नहीं करना, मुंह से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यहाँ तक कि इंसान गिर चुका है कि उसे यही पता नहीं चलता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पीना है और क्या नहीं पीना। आप सोचो, किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखो, आपको हंसी नहीं आएगी? किसी व्यक्ति को आप शराब पीते हुए देखो, लड़खड़ाते हुए देखो, गालियाँ बकते हुए देखो, आपको हंसी नहीं आएगी कि कोई इंसान यह कैसे कर सकता है? कोई इंसान मुंह में धुआं भर के बाहर निकालना, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से धुआं निकल रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, बदबू आ रही है मुंह से, और यह व्यक्ति अपने ही होश से जगा हुआ है, टाई पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है, और उसका बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। कई बार तो वह कंट्री को लीड करते हैं, करोड़ों लोगों को के मुखिया होते हैं, लेकिन वह आदमी सिगरेट पी रहा होता है, मुंह से धुआं निकाल रहा होता है, नशा कर रहा होता है। आपको हैरानी नहीं होती कि यह क्या हो रहा है? कोई होश वाला व्यक्ति कैसे यह कर सकता है? लेकिन हम कहेंगे कि वो आदमी होश में तो है, उस आदमी के अंदर अवेयरनेस तो है, उस आदमी के अंदर माइंड तो है। अगर माइंड नहीं होता तो फिर वो इतना बड़ा वैज्ञानिक कैसे होता, तो इतना बड़ा प्रोफेसर कैसे होता, तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन कैसे होता, उसके अंदर इतना ज्ञान कैसे होता, इतना दिमाग कैसे होता। लेकिन आध्यात्म, लेकिन सत्पुरुष, लेकिन बुद्ध पुरुष इसको ज्ञान नहीं कहते, वो इसको अविद्या में ही काउंट करते हैं। अविद्या यानी अज्ञानता, और यह अज्ञानता कैसे दूर होगी?
सवाल यह नहीं है कि सबसे पहले हमारा मन शुद्ध था। मन शुद्ध अगर हो हमारा, तो फिर जब हमें यह अंदर से यानी कोई विवेक, कोई प्रज्ञा हमारे सामने प्रकट हुई और हमसे कह रही है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और हम उसके बाद भी खा लेते हैं। कोई प्रज्ञा, कोई विवेक हमारे अंदर है जो एक मृतक व्यक्ति को देख रहा है और उसके अंदर यह सोच पैदा हो रही है कि कल मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मैं कमा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी, और देख रहा है कि मैं कहने वाला कल जो कह रहा था कि मैं इतना बड़ा आदमी, आज वो ज़मीन में गिरा हुआ है। पाँव में जूते भी नहीं हैं, नंगे पाँव हैं, और बड़ी बड़ी उसकी गाड़ियाँ, बड़े बड़े उसके महल, बड़े बड़े उसके कारखाने आज ऐसे ही ताले लगे रह गए हैं या बिना ताले के रह गए हैं। आज वो किसी को यह नहीं कह सकता कि इस कारखाने को खोलो। आज वो किसी को यह नहीं कह सकता कि मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत है, बैंक से ला कर दो। आज वो किसी से यह नहीं कह सकता कि मुझे उठाओ, मैं गिर गया हूँ ज़मीन पर। और हम कहते हैं कि हमें होश है, और हम कहते हैं कि हमें जागरण है। एक बच्चे को भी यह जागरण नहीं, जबकि हम कहते हैं कि बच्चे का मन भी शुद्ध है, क्योंकि अभी वो यह नहीं समझ पा रहा, नहीं समझता कि मेरी जाति क्या है, मेरी पाति क्या है, क्यों लड़ाई करनी है, जाति के आधार पर क्यों लड़ाई करनी है, देश के आधार पर क्यों लड़ाई करनी है, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल ही असहाय है, अबोध है। क्यों? इसलिए अबोध है क्योंकि अभी ज्ञान नहीं खुला, क्योंकि अभी इस माया रूपी शरीर ने उस जगह को नहीं, उस वक्त को नहीं पाया है जिस वक्त में यह वयस्क होगा। अभी उसका वक्त नहीं आया, यानी अभी वो प्रौढ़ नहीं हुआ, अभी वो तरुण नहीं हुआ, अभी उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता का विकास नहीं हुआ। सोचने और समझने की क्षमता का विकास कब होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उसके अंग प्रत्यंग बनेंगे, वैसे वैसे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, देखने की क्षमता, इंद्रियों से समझने की क्षमता बढ़ेगी। फिर वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, किताबों को पढ़ेगा, सुनेगा, अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग का विकास होगा। लेकिन ये जो विकास हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं दिमाग का विकास हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, इससे वो क्या करता है? इससे वह इस माया रूपी संसार, इस माया रूपी शरीर से माया रूपी संसार को बटोरने की कोशिश करता है। अब माया रूपी शरीर नहीं रहेगा, माया रूपी संसार नहीं रहेगा, और कर कोशिश यही रहा है कि माया रूपी शरीर से माया रूपी संसार को बटोर लिया जाए। और वह जो इसके अंदर वह चेतना थी, वह इसके अंदर जो सत्य था, जिस सत्य के ऊपर इस माया की लेयर लगी है, वह सत्य जिसको बुद्ध अमृत पुत्र कहते हैं, अमृत तत्व कहते हैं, जिस अमृत तत्व के ऊपर यह माया लपेटी गई है, उस अमृत तत्व को वह जान नहीं पाता। जबकि इसी माया रूपी शरीर से, इसी माया रूपी नगर से, इसी माया रूपी संसार में ही उस अमृत तत्व को पाया जा सकता है। सभी बुद्धों ने पाकर दिखाया, सभी बुद्धों ने शरीर हमारी तरह ही लिया, हमारी तरह ही पले बढ़े, हमारी तरह ही उन्होंने जीवन बिताया। और जब उन्होंने आध्यात्म की ओर रुख किया, आध्यात्म को पर अपने आध्यात्म को पाने के लिए मेहनत की प्रयास किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब पाया तो बताया कि पाया जा सकता है, यही पाया जा सकता है, इसी माया रूपी शरीर में उस अमृत तत्व को देखा जा सकता है। और फिर यहाँ से निर्वेद
ऐसे ही बुद्धत्व को उपलब्ध होकर परम निर्वाण की यात्रा की जा सकती है। लेकिन मनुष्य इस तरह से अपने को ही भरमा लेता है। वो कहता है कि वह तो अवतरित थे, वह तो अवतार थे, उनका और हमारा क्या मुकाबला, हम तो नरक में रहने वाले जीव हैं, वह तो स्वर्ग से उनका पदार्पण हुआ था। इस तरह से फिर कहानी घटित हो जाती है। क्या आज बुद्ध पुरुष नहीं? आज तो हम हैं ना। उस समय तो चलो बुद्ध के वक्त हम नहीं थे, हमें नहीं पता कि बुद्ध का वो राजमहल कैसा था, बुद्ध ने किस तरह से घर छोड़ा, बुद्ध ने किस तरह से कौन से जंगलों में तपस्या की, यह हम कुछ नहीं पता। हम सिर्फ कहानी उनके वचनों को ग्रंथों में पढ़ते हैं। लेकिन आज जो बुद्ध पुरुष है हमारे सामने अगर खड़े हो जाएं तो हम उनको पहचान नहीं सकते। हम उनको जरा सा भी वेट नहीं देते। हम उन पर अपना जजमेंट दे देते हैं। हमारा जजमेंट कैसे होता है? नहीं, ये पसंद नहीं, क्योंकि यह तो कोई हिंदू होगा, और हिंदू से हमें क्या लेना देना, क्योंकि हम तो बौद्ध हैं। और जबकि बुद्ध पुरुष तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बौद्ध ही होगा, और कोई ज़रूरी भी नहीं कि वो ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ होगा, वो क्षत्रिय भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें जमेगा नहीं वो, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि वो किसी और संप्रदाय का, तो हम कहेंगे नहीं, हमारा संप्रदाय तो दूसरा है, हमें क्या करना। और अगर हम खुले विचारों के हुए अगर हमने यह स्वीकार भी कर लिया, तो हम उसकी हो सकता है भाषा को स्वीकार न कर पाए, और अगर हमने भाषा भी स्वीकार कर ली तो यह हो सकता है कि उसका अपना जीवन जीने का तरीका वो हमें पसंद ना आए। आप उससे कहेंगे हमारी कार में बैठ जाओगे क्या? नहीं, मुझे तो कार में बैठना ही नहीं है, मैं तो अपनी साइकिल चलाता हूँ, मेरे को साइकिल पसंद है। अब आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा, यह तो बहुत रूड है, क्योंकि आपकी बात उसने नहीं मानी, या आपका पहनावा उसका पहनावा बिल्कुल अलग होगा, तब आप उसको पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका पहनावा हमें पसंद नहीं। हम अपनी जजमेंट देते हैं, और यही जजमेंट तो हम जैसे बुद्धों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, बुद्धों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें भी हम यही देख रहे हैं कि उस समय के लोग अपनी जजमेंट दे रहे हैं, और आज हम अपनी जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अब बुद्ध कहाँ, बुद्ध तो उस समय रहे होंगे, और हम उस समय भी थे, हमारी भी अनंत जन्म की यात्रा है, लेकिन हम उस समय किसी मठ में बैठे होंगे, हमें वो मठ पसंद था, हमें बुद्ध पसंद नहीं थे। हम बुद्ध की आलोचना करते रहे होंगे कि नहीं नहीं, हमारे मठ में इतनी संस्कृत पढ़ी जाती है, इतने श्लोक पढ़े जाते हैं, इतने वेद पुराण पढ़े जाते हैं, और यह ऐसे ही नंगे पाँव घूम रहा है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ। यह मैं जानने वाला तो अहंकार ही होगा। हम इस तरह से जजमेंट देते हैं, इसलिए हम खोज नहीं पाते। और बुद्ध ने कोई इस तरह का जजमेंट उस समय भी नहीं दिया, वो सीधे गुरु के पास चले गए। उस समय आलार कालाम गुरु थे, उन्होंने आलार कलाम की शरण ले ली। फिर उनको वहाँ से जो उन्होंने सीखा, फिर उनको किसी और गुरु का पता चला, फिर वो उस गुरु के पास चले गए। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि ये गुरु क्या जानेंगे, कोई गुरु होता ही नहीं, मैं तो अपने से कर लूँगा। उनके अंदर इस तरह का तो कोई भाव नहीं है। तो इस बात पर हमें गहरे में अपने अंदर मनन करना चाहिए। हम शुद्ध हों भला, लेकिन हम माया रूपी शरीर में हैं, और माया रूपी शरीर में अमृत तत्व को जानने के लिए हमें किसी अमृत तत्व के खोजी से मुलाकात करनी होगी। अमृत तत्व के खोजी से हमारा
मिलन हो। हमें उसके लिए अपने को तैयार करना होगा, क्योंकि बुद्ध भी जब शरीर रूप में आए हैं तो माया रूपी शरीर को लेकर आए हैं, और इस माया रूपी शरीर को यहीं छोड़ना होगा और माया रूपी संसार में ही रहना होगा। लेकिन कमलवत कैसे रहा जाता है, इसके लिए उन्होंने तपस्या की, जाना, अपने उस अमृत तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया, जिससे फिर माया से ऊपर रहा जा सकता है। माया रूपी शरीर में, माया रूपी संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर रहा जा सकता है। यह बुद्ध पुरुष हमें करके दिखाते हैं। लेकिन अगर हमें सोचें कि कभी मन शुद्ध था, मन शुद्ध तो अभी भी उस बच्चे का मन शुद्ध ही है। अभी तो उसको पता ही नहीं कि क्या लाल है और क्या पीला है। लेकिन जैसे ही वो इस माया रूपी शरीर जो माया रूपी है, जो बदलेगा थोड़ा सा कुछ सालों के अंदर में, तो इसके अंदर बदलाव आएंगे, इंद्रियां बदलेंगी। काम वासना 12, 13, 15 साल में जगेगी, उससे पहले नहीं जगती। उससे पहले तो यह कहेगा कि नहीं नहीं, यह सब बेकार की बातें हैं, इसमें मुझे कोई रस नहीं। उसे कोई रस है भी नहीं। उसके सामने कोई भी किसी भी प्रकार की सुंदर स्त्री हो या किसी भी प्रकार का सुंदर, सबसे सुंदर पुरुष हो, उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी उसकी उस इंद्रिय का जागरण नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद तो क्या हुआ? कौन अशुद्ध है? यह मन जो अभी कुछ साल पहले शुद्ध था, यह फिर अचानक अशुद्ध कैसे हो गया? इसने तो कुछ भी नहीं किया। यहां विचार करना होगा। हम वही हैं, जैसे इस प्रश्न में कहा गया कि अगर हम शुद्ध थे, पूरी तरह से जागरूक थे, तो फिर क्या हुआ? हुआ यही कि हम इस माया रूपी अस्तित्व का हिस्सा बने, और माया रूपी का अस्तित्व का हिस्सा बने तो फिर हमने अपनी मैं को आगे रख दिया और अपनी आइडेंटिटी बना ली, मैं। और इस मैं से फिर मैंने अपने घर बनाए, इस मैं से फिर मैंने संसार, अपना संसार बनाया, और फिर एक दिन यह मैं चला गया। यह मैं शरीर था, यह मैं इसका दिमाग था, यह सब चला गया, और अब यहाँ कोई मैं कहने वाला नहीं। और जबकि वह सब कुछ जो इसने यहाँ मैं कहकर कमाया था, वो सब यही रह गया। वो अब किसका है? तो यह कि हम सबसे पहले तो बिल्कुल शुद्ध थे, तो पहले हम बिल्कुल एडम थे, और उसी समय हमें यह पता था कि हम कैसे पैदा हुए हैं, हमें बनाने वाला वो प्रभु कौन है। एडम को तो पता था वो प्रभु कौन है, क्योंकि एडम बिल्कुल शुद्ध था, जागरूक था। तभी उसने कहा कि अब मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा, मुझे कुछ और दो। तो एडम को ईव दे दी गई। ठीक है, ईव ले, और साथ में वह तो जानता था कि वो कैसे बना है, तो उस बनाने वाले ने, प्रभु ने उसको यह भी कहा कि इस वृक्ष का फल मत खाना। फिर उसने क्यों नहीं मानी बात? वो तो बिल्कुल अवेयर था, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली, और आइडेंटिटी बनाते ही, मैं बनाते ही, फिर उसको शर्म लगने लगी। फिर उसने अपने कपड़े पहन लिए, फिर उसने पत्ते ओढ़ने शुरू करे, अपने शरीर के मुख्य भागों को उसने ढकना शुरू कर दिया। ये शर्म क्या बताती? ये शर्म मैं का पर्यायवाची है, आईनेस। और बुद्ध सबसे पहले के अपने उपदेशों में ही कहते हैं कि सब अनित्य है और सब अनात्म है, यानी आत्म जैसा, मैं जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हमें बनाने वाला वो प्रभु, इसीलिए बुद्ध तो बनाने वाले की बात ही नहीं करते, लेकिन नानक बात करते हैं, कबीर बात करते हैं, बाकी बुद्ध पुरुष बात करते हैं। लेकिन जब वो उस प्रभु को साकार में बात करते हैं, तो फिर
उसके निर्देशों को भी महसूस करते हैं, उसके निर्देशों की पालना भी करते हैं। और निर्देशों की अवहेलना कैसे हुई, यह हमें अपने से पूछना होगा कि निर्देशों की अवहेलना क्यों हुई। ऐसे ही हो जाती है जैसे हमें माँ बाप स्कूल भेजते हैं ना, कहते हैं ऐसा मत करना, और हम कर जाते हैं। क्या हमें पहले से सचेत नहीं किया गया कि ऐसा मत करना, फिर हमने क्यों किया? और आज, तब तो हम बच्चे थे, माँ बाप का कहना नहीं भी माना, या मान लिए कि माँ बाप तो घर में है, कौन देख रहा है। लेकिन आज जब हम पूरी तरह से होश में हैं, आज जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और विदेशों में रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम वह कर रहे हैं जो कहने को नहीं कहा गया, करने को नहीं कहा गया। सोचो, छोटी सी बात है कि आपके हाथ में स्टीयरिंग है गाड़ी का, और गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए आपको पता है, और गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाती है, और फिर कैमरे में आप कैद हो जाते हैं, फिर चालान कट जाता है, फिर आप कहते हैं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हो गया होगा, ये हो गया होगा। और आप पूरी तरीके से अवेयर हैं, क्योंकि आप 150 की स्पीड से 150 पर माइल्स की 150 किलोमीटर पर आवर पर माइल्स पर आप गाड़ी चला रहे हैं, 150 माइल्स पर आवर, 100 माइल्स पर आवर, और पूरे होश में हैं, इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है, और फिर गलती हो जाती है, और छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, और उन गलतियों का फिर पछतावा करते हैं। तो अभी भी तो हम यह मानने को तैयार भी तो नहीं है कि हम होश में नहीं हैं, और हम होश से बेहोश और बेहोश से होश में तो अभी भी होते हैं। क्यों? इसीलिए होते हैं कि एक किरण अंदर हमेशा ही हमें एक कॉम्पास डायरेक्शन देता रहता है। वही तो है अमृत तत्व, वो अभी भी है अमृत तत्व, लेकिन इतना ढक गया है कि अभी हम उसकी उस सेंसर को महसूस नहीं कर पाते। और कैसे महसूस होता है? जैसे ही किसी बुद्ध पुरुष जिसने अमृत तत्व को जान लिया, जो अमृत ही हो गया, जैसे ही उसके नज़दीक जाते हैं, उससे हमारा कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, जैसे ही संबंध बनता है, वैसे ही हमें महसूस होता है कि वो अमृत तत्व हमारे अंदर भी हिलोरे मारने लगा है। तो अमृत तत्व हमारे ही अंदर, लेकिन अभी वह कभी किसी नैनो सेकंड में हमारे सामने हमें गाइड कर रहा होता है, लेकिन हम उस गाइडेंस को लेने को तैयार नहीं, ले नहीं सकते, क्योंकि हम इतनी बेहोशी में हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम होश में हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं। उस अमृत तत्व को दोबारा से उसमें ठहरने के लिए हमें अमृत तत्व को प्राप्त कर चुके हुए खोजी से मिलना होगा। इसी को तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी होगी। अब क्योंकि तुम अभी अपने उस अमृत तत्व को, अपने उस बुद्ध स्वरूप को अपने अंदर नहीं जानते, इसलिए तुम अभी जो बाहर तुम्हें बुद्ध, अभी तुम्हें पता तो नहीं चला कि वो बाहर बुद्ध है या नहीं, लेकिन तुम मानते हो कि वो बुद्ध है। जब बुद्ध से पूछा कि तुम तो कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर ये जब कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि और आपके सामने शरण लेते हैं तो आप इनको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये कैसा विरोधाभास है? तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो हूँ ही नहीं, ये मेरी शरण लेंगे कैसे? लेकिन क्योंकि इनको अपने उस बुद्धत्व का पता नहीं, अपने अंदर उस बुद्ध स्वरूप का पता नहीं, इसलिए यही सही है। जब इनको यह खबर लग जाएगी कि बुद्ध स्वरूप तो मैं स्वयं ही हूँ, तो फिर यह किसी और की शरण नहीं जाएंगे। तो अभी भी हम जब बुद्ध की शरण लेते हैं तो हम अपनी ही शरण लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपना पता नहीं, लेकिन हम वही हैं जिसकी हम शरण ले रहे हैं। इसी को हम आकार और निराकार कहते हैं। नमो बुद्धाय।